आएगा? ये तो वैसे के वैसे रहेगा। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, बिफोर। आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, भाई साहब यहीं के यहीं रहेंगे रेस्ट पे ही, और ये भाई जब टकराएंगे ये यू वेलोसिटी से ही वापस आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी कि अगर ये प्लस का यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू, डायरेक्शन के साथ में। बहुत बड़ा सा मास, जैसे ये मास है, ये वाला मास, दीवार कैसी है, बहुत बड़ा हैवी मास है। चुईया को लेकर आओ, चुईया से कहो टकराओ, तो चुईया ऐसे करके भागता हुआ आई, ऐसे 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 धाड़, और धाड़ से क्या हुआ, जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से टकरा के गिरेंगे कि नहीं? इस भाई साहब पे क्या होगा, कुछ नहीं होना है ना। तो यही केस है अपना इसका वाला। अब सोचो जरा, ये रेस्ट पे ना होके ये किसी वेलोसिटी से चलता होता, मान लो कि ये u2 वेलोसिटी से इधर की तरफ या इधर की तरफ आ रहा है, हाँ या ना, और ये भाई साहब आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसमें क्या ही फर्क पड़ना है, हैवी मास है, तो इसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो वेलोसिटी थी वही रहेगी। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज कैसे होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज। कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। याद करो जब हमने क्लास स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरुआत में, तो हमने कहा था एक बॉल ली, हमने बॉल को ऐसे करके ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद में जिधर से जहां टकराई, टकराने के बाद उसी हाइट तक वापस आ जा रही है। दीवार चलने, ये फर्श चलने लगा क्या, फर्श ऊपर नीचे हुआ, फर्श की वेलोसिटी में कोई चेंज आया, इनिशियली रेस्ट थी, फाइनली भी क्या हुआ। अगर कोलिजन इलास्टिक था तो मैंने कहा जिस वेलोसिटी से ये टकराई √2gh उसी वेलोसिटी से वापस आ गई और उसी हाइट तक आ जाएगी। अगर √2gh ही वापस मिल, किसी हाइट से अगर फेंकते हैं किसी बॉडी को तो उसके पास उस हाइट तक नीचे जाने तक कितनी वेलोसिटी हो जाती है, ये बात याद रखने वाली है पारिया। अगर हम किसी हाइट से फेंक रहे हैं, किसी h हाइट से फेंक रहे हैं, ग्राउंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो ग्राउंड तक पहुंचने में स्पीड कितनी होती है, ये याद रखने वाली बात है। ऑल्दो हम निकाल सकते हैं v² = u² + 2gh, u 0 है तो v² = 2gh, तो v √2gh हमें निकालना आता है, लेकिन हमें याद भी रहना चाहिए। यहां से ड्रॉप किया h हाइट से, जमीन तक पहुंची कितनी वेलोसिटी, सोचो अगर √2gh वेलोसिटी दे दी तो उसी हाइट तक आ भी तो जाएगी, अरे हाँ या ना, तभी तो उसी हाइट तक आ रही है जब उतनी ही वेलोसिटी मिल रही है। तो अगर u वेलोसिटी से टकरा रही है तो u वेलोसिटी से ही वापस आ रही है, तभी तो उसी हाइट तक आ जा रही है। यही था अपना कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बेसिक था जो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट बताया था, तो यही बताया था। तो यहां पर ये स्पेशल केस में भी है कि अगर एक मास बहुत बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा आफ्टर कोलिजन। दूसरे की वेलोसिटी में क्या होगा, जो छोटा मास है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड में उसके भी चेंज नहीं आएगा। ये तब है जब मासेस हमारे एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, छाप दो, ये स्पेशल केस है। और अपने लफ्जों में लिख लेना, मैंने जो जो बात कही है अपने लफ्जों में लिख लियो। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रह मेरी सांसें। और मतलब मिल दिखाइए, शीट दिखाइए जरा। बोले कोई भी बॉडी अगर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, हाँ, और वो उसी मतलब स्पीड से वो उस पोजीशन पे पहुंच जा रही है, हाँ, तो अगर वो बॉडी उस पोजीशन से ऊपर जा रही है तो सर तो तू उस वाली बॉल की बात कर रहा है ना, वो जो मैजिक बॉल होती है उसकी बात कर रहा है ना, जिसमें बच्चे जंप करते हैं हाँ, प्लेस से। हाँ सर, तो कौन सी बॉल कहलाती है, हाँ हाँ हाँ, वो अलग केस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो अलग केस है। वो मैजिक बॉल भी तो होती है, मैजिक बॉल को हल्के से ड्रॉप करो ऊपर तक जाती है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है। हाँ, उसमें चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो मटेरियल अलग, चीज़ें अलग वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी के केस में तो यहाँ ठीक है, एनर्जी आ जाएगी, लेकिन बॉल का केस जो है वो मटेरियल अलग है, उसके बारे में बाद में बात करी जाएगी, ठीक है। नींद आ रही है बाबू को, रात भर जागता हूँ मैं।
जा भाग के जा, धो के जा। अब मैं थोड़ा सा लीनियंट हो गया, मोबाइल भी चलवा रहा, मोबाइल क्लास के अंदर कि भाई मोबाइल भी चला लो। अब मैं क्लास में से भागने के लिए भी कह दे रहा हूँ चलो ठीक है चले जाओ। अब मैं थोड़ा लीनियंट हो गया, मेरे को थोड़ा फ़र्क कम पड़ने लगा है। पहले ये मॉड्यूल हुआ करते थे अपने, कितना कैरी करना कितना इजी है ना। एक चैप्टर के लिए एक मॉड्यूल पकड़ो, बात खत्म। कहाँ छोटू? अरे हमसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम आ गया तुम्हारी लाइफ में? बाबू ही हो सकती है, बस बाबू ही हो सकता है हमसे इम्पोर्टेंट। ये बड़ा इरिटेट कर रहा है माइक मेरे को। ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होती हिरन की बॉडी पे अपना मैं गाल रगड़ रहा, वैसा ही तो है ये। अच्छा चीज़ें तो मैंने सारी करा दी है तुमको, सभी करा दिया यार, कुछ भी तो ना छोड़ा। लेकिन प्यारा मॉड्यूल बनाया था मैंने। ये सब मेरे हाथ का टाइप करा हुआ है, मेरे हाथ का डिज़ाइन करा हुआ है, देखो ज़रा। इसमें ज़्यादा है ना, मैं थ्योरी को कंसाइज कर दूंगा, इसी वाली थ्योरी को चेंज करा के इसमें डाल दूंगा। ये ज़्यादा सही है। क्वेश्चंस इसमें भी अच्छे हैं, क्वेश्चन इसके भी अच्छे हैं। हाँ बाइफरकेट करा हुआ है, चीज़ें अच्छी है ना। बहुत मेहनत लगी थी, तुम समझ लो जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था पहली साल, तो ना तो पैसा था और ना तो बंदे, ना पैसा ना यूनिट डायमेंशन। हमें पता तो लग गया था कि हमने कोचिंग स्टार्ट करनी है, और ज़रिए भी नहीं थे, हमें पता नहीं था कि स्टडी मटेरियल ख़रीदा भी जाता है बेचा भी जाता है ऐसा वाला। तो हमारा स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बढ़िया बेस्ट होना चाहिए। तो एक हफ़्ता 2 हफ्ते पहले हमें पता लग गया था कि हमें कोचिंग डालनी है। टीम बैठ गई हमारी, स्टार्ट कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली कि भाई अब इससे डेट में स्टार्ट करनी है। तो दिन भर हम यहाँ पर कोचिंग में काम कराते थे, इसमें नहीं, दूसरी बिल्डिंग थी, दिन भर वहाँ काम कराते थे। रात को हम घर गए, टाइप करने लगे। सबसे पहले यूनिट डायमेंशन एरर टाइप करी मैंने, 1 हफ्ते के अंदर वो मेरी टाइप हो गई। रात में सोते नहीं थे हम, 1 आध घंटा 2 घंटा सो लिए, पूरी रात हम टाइप करते थे और दिन में आके यहाँ काम कराते थे। फिर कोचिंग स्टार्ट हो गई, पूरा दिन कोचिंग में क्लासेस लेना, ये सारी चीज़ें करना, और रात को घर पे जाके वेक्टर एनालिसिस टाइप करने लगे। यूनिट डायमेंशन चल रहा है, वेक्टर एनालिसिस टाइप कर दी। 7 दिन के अंदर पूरे मॉड्यूल मैंने बना दिए थे। और सिर्फ मॉड्यूल बने किसके हैं? ये वाले जो मॉड्यूल है ये सिर्फ फिज़िक्स में ही बने हुए हैं। तुम लोग देखना कभी, ये केमिस्ट्री में नहीं है, बायो में नहीं है, ये सिर्फ फिज़िक्स में बने हैं, क्योंकि मुझे आता था ये सब काम। मैंने यार अच्छी जगह से सीखा है, बढ़िया। चलो खैर, आ जाओ, स्टार्ट करें। आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाए ना, क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। हम खादिम हैं, डायरेक्टर तुम लोग हो, हम सेवक है, सेवा कर रहे हैं। बाकी मालिक ओनर तुम लोग हो यार, इसके आवाम की चीज़ें हैं ये। हाँ मालिक तुम लोग हो, और क्या, हम लोग सेवक हैं, सैलरीड। क्वेश्चन नंबर बोलो, ये 14 नंबर किसी का बहुत सारे लोगों को फंसा हुआ था। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ABCD हैज अ मास ऑफ 10 kg if 2 point mass of 3 kg each are placed at the corner C and D as shown in the photo, then the center of mass shift to the point which lie on। हाँ इसमें तो सिंपल है, ये तो OY पे लाई करेगा ना। मास जहां पर मास ज़्यादा होंगे उसी तरफ तो शिफ्ट करेगा। तुम कहाँ है तेरा मॉड्यूल? हाँ तेरा कहाँ है? जूता बेटा खाएगा तू। सुनो, क्या क्वेश्चन दिखा तुम लोगों को? अरे क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, जहां पर मास ज्यादा होंगे। यार ये कौन सी बात है? ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है मुझसे, और मैं पता है मुझे लगा कि न्यूमेरिकल है। मैंने कहा अच्छा इसको कल क्लास में सॉल्व करा दूंगा, है ना।
तो चाहिए, मैंने कब कहा, तुमने पूछा है? अरे सुनते हो? A यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ABCD हैज अ मास 10 kg। मुद्दे की चीज क्या है कि स्क्वायर प्लेट है, जनरली मास नहीं लगे हुए, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? बीच में, सबको पता है बीच में। अरे है कि नहीं है? लेकिन मास लगा दिए एंड्स पे, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां की तरफ जाएगा? जहां पर ज्यादा मास होगा, तो OY की तरफ ही तो जाएगा। अरे हाँ या ना? पक्की बात है। ओके नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन फंसा था? क्वेश्चन नंबर 21। 18 नंबर तो हो गया था, ये किसका हुआ था? इरम, ये तो कह रहा 18 नहीं हुआ, नहीं हुआ। 4 पार्टिकल ऑफ मास, 4 पार्टिकल ऑफ मास M, 2M, 3M, 4M, M, 2M, 3M और वो कैसे रखे हुए हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ रहे हो? क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या? दो साइड्स, बस दो साइड्स पैरेलल होती, अपोजिट दो साइड पैरेलल होती। अरे हाँ या ना? इज दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज, सबको पता है एंगल कितना बोला, तो ये वाला एंगल भी क्लियरिटी है। कह रहा कि मास M और मास 4M लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो जरा लास्ट लाइन देखो, मास M एंड मास 4M लाइज ऑन, सबको दिख रहा? तो देखो जरा, M, 2M, 3M, 4M, यही तो बनाया होगा। M, 2M, 3M, 4M, ऐसे ही तो बनाया होगा। अरे हाँ या ना? साइड कितनी बोल रखी है भाई ने? ए साइड का नाम दे रखा है रोम्बस। अरे हाँ या ना? रोम्बस ही तो हो गया। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर टाइप का ही तो होता है, बस पैरेललोग्राम हो जाता है वो। क्लियरिटी? पक्की बात? सोच लो क्या रह गया यहां पर? कोऑर्डिनेट्स रह गए। क्या रह गए? बोलो जरा, बोलो। A, A, 0 सही है। इसके कोऑर्डिनेट निकालो। इस साइड को अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, ये साइड कितनी है? A, ये ऊंचाई y, एक्स एक्सिस का तो बाद में देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है। क्या ये हाइपोटेनियस है? अरे हाँ। क्या ये 60 डिग्री है? क्या ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसमें रिलेशन होता है? ओ हो किस में होता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? साइन 60 शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स नहीं पता, बाय हाइपोटेनियस। क्लियरिटी? तो यहां पर y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर जो है आ गया, वो आ गया √3a बाय, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब बेस तो रह गया है, एक्स एक्सिस में भी तो दूरी चाहिए, इसकी कितनी है? नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक्स एक्सिस की दूरी बेस है, हाइपो अपने को पता है cos थीटा लगा दे, cos 60 बराबर बेस जो कि बेस नहीं पता, और हाइपो a, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो बेस इज इक्वल टू कितना? सोचो जरा, बेस मतलब ये, अगर इस पार्टिकल को ड्रॉप करो तो ये यहां पर ही तो आएगा, यहां आएगा, मतलब इसका x कंपोनेंट कितना? a/2, और y कंपोनेंट कितना? ऊंचाई √3a बाय, क्या y कंपोनेंट इसका भी यही है? सोचो x कंपोनेंट कितना है? ये प्लस a, ये कितना है? और ये तो 3/2a नहीं हो गया? और y कंपोनेंट तो यही है। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? M1 बोलो। अच्छा पक्की बात, कोऑर्डिनेट में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्ट्रांग नहीं है, ट्रिग्नो स्ट्रांग करो। लिख दे रहा हूं मैं M1, बोलो M1 कितना? M2 बोलो 2M, M3 3M, M4 सबको पता है। चलो x कंपोनेंट बोलो, x1 बोलो 0,
x2 बोलो, m2 ये वाला है, इसका x2 कौन है, a/2। x3 बोलो, 3a/, x4 a। क्लियरिटी, सब कुछ क्लियर है। y बोलो, y कॉम्पोनेंट, y1 बोलो 0, y2 बोलो √3, y3, y4, खत्म हो गया। अब क्या रह गया, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x कॉम्पोनेंट निकालो, y कॉम्पोनेंट निकालो। निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? अभी करोगे, बाद में कर लोगे? डाउट पूछ लो, है ना, ये तो कर ही ले जाओगे। अब क्या रह गया इसमें, और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 का आंसर नहीं आ रहा? हाँ, चेक करते। तन्हा है तुझ बिन रात मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। 11 भी बताना है? ओ हो, तो छुट्टी पे तो नहीं था यार। 11 घटिया क्वेश्चन है। काट दिया ना बैट को, बैट को काट दिया। तू बैट को रोकने की कोशिश कर, सोच, घर पे जा, एक बैट खरीद, काट, उसके बाद एनालाइज कर कि कहाँ जा रहा है उसका सेंटर ऑफ मास। कहाँ है इक्वल? ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, ऊपर की तरफ तो सिर्फ हैंडल है, ऊपर की तरफ तो सिर्फ हैंडल है, मास ही कम हो रहा है, और नीचे की तरफ मास ज्यादा है। सेंटर ऑफ मास से कहाँ काट रहा है? इसने कहा है सेंटर ऑफ मास से काटने के लिए, कुछ भी काटा है उसने। अच्छा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ था। सोचो, बैट है, इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ से काट दिया, ठीक। अब क्या, यहां भी जितना था उतना ही यहां था, समझ में आ रहा? जब यहां से ये कट गया, ये अलग बॉडी हो गई, अब ये पोर्शन बचा, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां की तरफ रहेगा? इसने यही तो पूछा होगा। क्या पूछा है? द टू पीस विल हैव द सेम मास, द बॉटम पीस विल हैव खेल हो गया। तेरा आंसर 1 आता होगा, है ना, और आंसर होगा 2। सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट था, पॉइंट पे बराबर बराबर, जितना इधर इतना इधर, ऐसा वाला। ये पूरा का पूरा काटा गया है, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर है। जब पूरा बराबर से काट दिया उस लाइन से, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उधर ज़्यादा मास है, इधर कम मास है। फील कर आऊँगा मैं तुझे, आराम से फील कराऊंगा, ठीक है। फीलिंग का क्वेश्चन है, हवा में हो जाएगा, हवा मेथड है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21। हा किरदार का 21। हाँ भाई, 21 किसी का हुआ? इकरा, ट्वेंटी वन सबका हो गया है, किसी का नहीं हुआ? पढ़ो 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 21। चाचा तुम कहाँ रह रहे हो यार आजकल? पीछे वाले चाचा कहाँ रह रहे हो? दिखाई दिखाई पड़ जाएगा अगर अच्छे लगते हो तुम आते हो तो। हाँ भैया बताओ, पढ़ो ना। 21 नंबर क्वेश्चन। A circular plate of uniform thickness has a diameter 56 centimeter. A circular portion of dia 42 centimeter is removed from one edge as shown in the photo. The center of mass of the remaining portion from the center of plate will be. अपन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बारी कर चुके हैं ना, लेकिन फर्क इतना था, वहां पर रेडियस जो थी ना वो लेवल में थी, बराबर बराबर टाइप्स, है कि नहीं है? तो आसान था, करना कुछ नहीं है, सेम है करना। रेडियस है 21 और 28, सही है? कैसा बना है?
यहां से रेडियस इसकी कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक। 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक और वो काटा गया है। बोलो हाँ या ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, चला ले जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है इतना तो। अभी ठीक है। यहां से यहां तक 28 है और ये वाला ये है ओ डैश 21 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है 42 और 42 और 56 रेडियस दे रखी है, ठीक। ये देख पा रहे हो क्या? हमको आइडिया है, अगर मैं इस पूरी बॉडी का मास ले लूं m, इसका मास निकाल पाऊंगा? क्या अपना को पता है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इन केस ऑफ प्लेट, और सर्कुलर प्लेट, अदरवाइज एरिया होता है। अरे यार तवज्जो ही नहीं भाई। ओए मुझसे शादी करोगी क्या सलमान खान बना हुए सस्ता वाला? देखिए वैसा ही लग रहा है, देखना सस्ता सलमान खान नहीं लग रहा है ये? इधर देख, m अगर तुम्हारा सर्कुलर प्लेट है तो r स्क्वायर, अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो एरिया लगाते, और अगर स्क्वायर प्लेट होती तब भी एरिया लगाते। क्लियर है? बेसिकली एरिया ही लगाया था, पाई से पाई मैंने कैंसिल करवा दिया है। m1 बाय m2 शुड बी इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r1 कितना है 28 बाय 28 डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैंने m दे दिया तो m2 निकाल पाऊंगा कि नहीं? बड़े वाले को मैंने m नाम दे दिया, तो बताओ 4 3 4 3 बोलो 16 बाय 9 16 बाय 9, तो m2 बराबर कितना 9m बाय, बस खेला खत्म। अभी ये बताओ समझ आया? अब मुद्दे की बात क्या है, इससे तुमने कहा द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट। सेंटर ऑफ प्लेट ये तुम्हारा ओरिजिन माना है इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ द प्लेट है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, यही तो। अरे हाँ या ना, पक्की बात है। मैंने कहा कि m1 बोलो, पहले m1 बोलो कितना है m2 बोलो 9 बाय 16m। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक किसके अबाउट है? एक्स एक्सिस के, तो सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा? एक्स एक्सिस में ही मिलना है ना। तो यहां पर x1 बोलो कितना, बड़ी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर पे। बड़ी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो कितना हो गया? x2 बोलो बड़ी वाली प्लेट का, छोटी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, और किससे देख रहे हैं? इससे। तो यहां से यहां तक 28 और यहां से यहां तक 21, तो ये कितना 7। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब फॉर्मूला क्या लगेगा? जब प्लेट्स निकाली जाती हैं तो m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन में m1 x1 दैट इज 0, m2 x2 9 7 जा माइनस का 63 बाय 16m। बोलो हाँ या ना? होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 20, अच्छा हाँ माइनस 16 माइनस 9 7 है ना, 7 बाय 16 m ने m को मारा, 16 ने 16 को 7 से माइनस का 9 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा। क्लियरिटी है या नहीं है? अरे हाँ या ना? बड़ा क्वेश्चन था क्या? कहाँ फंस रहे थे ये चेक किया तुमने? हो क्लियरिटी। और बोलो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे,
नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन. A circular disc of radius r is removed from the bigger disc of radius 2r such that the circumference of the disc coincide. The center of mass of new disc is alpha r from the center of the bigger disc. The value of alpha. Same question है, किसका फंसा है? 26. किसका 26 किसका फंसा है? पहचान. सेम क्वेश्चन है, गधेड़ा सेम है ना. सेंटर ऑफ मास गिवन है. ये जो तेरा ये जो आया है ये अल्फा आर के टर्म में आया है. पैटर्न वही यूज कर. इसकी जगह तुझे पता है, सॉल्व करूं करके देखना, एक बार ही हो जाएगा. इजी क्वेश्चन है. सर्कुलर तो हो गया ना अपना. चलो अभी मिलके कर लेंगे. अभी इसमें सर्कुलर इंट्रोड्यूस मत करो, सर्कुलर बाहर कर लेंगे. 31 देख लो. 31. ओ हो. दम है इसको उठाने के लिए? दम है? कौन, किसके अंदर दम है? 31. देखो जरा होने को क्या है इसका. तुम्हें क्या चाहिए है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज प्लॉटेड अगेंस्ट एन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट अप्रोक्सीमेट द डिपेंडेंस ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास ऑन एन. बेसिकली तुम्हें क्या करना है? एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है. तुम्हें लीनियर मास डेंसिटी गिवन है ना. देखो सुनो तो यार, तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे. ये तो शाम वाले बैच के अंदर थी बातें करने वाली आदत. तुम लोग भी ऐसा ही हो. तुम तो बेस्ट हो. नहीं हो? नहीं हो क्या? अच्छे हो कि नहीं हो? या गधे हो उन्हीं की तरह, शाम वालों की तरह? बात करना बंद कर दिया उनसे हमने. खत्म. जाए. अब सुनो मेरी बात. तुम्हारे पास में लीनियर मास डेंसिटी गिवन है. क्वेश्चन नंबर 31 चेक करो. लीनियर मास डेंसिटी गिवन है. बेसिकली क्या? m/l गिवन है. रॉड की लेंथ कितनी है? l लेंथ है. x दूरी पे जाके dx का एक सेगमेंट काटो, क्या dm निकल आएगा? और लैम्डा तुम्हें पता है, m/l तुम्हें पता है. m/l इंटू dx कर देंगे. dm बराबर क्या? अरे dm बराबर क्या? m/l इंटू डी एक्स. m/l है क्या? वो गिवन है. देखो तुम्हारा कितना? kx/l की पावर n. हाँ या ना? n तुम्हारा इंटीजर है, जैसे पावर लगी होती है 2 3 4, ये वही है. अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dl सॉरी dm. और लिमिट कहाँ से कहाँ मारेंगे? 0 से l. 0 से l. क्या हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का? जो पावर हो उसके हिसाब से जज कर लेंगे कैसा ग्राफ जाएगा. स्ट्रेट लाइन या कुछ भी जैसा भी है, क्या हम जज कर पाएंगे? एक बार ही ट्राई करके देखना. ठीक है, सब लोग एक बार ट्राई करके देखना इसको. और कोई क्वेश्चन है? सेक्शन बी. सेक्शन बी किसी का हुआ? हुई? हाँ 8 नंबर सेक्शन बी. ऑब्जेक्ट मास इज. ये तुम ये इतने रद्दी क्वेश्चन का है पूछ रहे हो? 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास कितना और दूसरे का? पहले वाले की वेलोसिटी 10 किस में और दूसरे वाले की एक्स एक्सिस में कितनी है? वाई एक्सिस में. नहीं निकल पाएगा. अरे वाई एक्सिस में तो सेंटर ऑफ मास उतना ही रहेगा ना. वाई एक्सिस में तो उतनी वेलोसिटी रहेगी. करूं क्या? सॉल्व करके दिखाऊं?
तन्हा था जिंदगी में, गम ही थे हर खुशी में, बैठा था लेकर उम्मीदें ख्वाबों से, मेरी रातें सजाने आया रे। 10 आई कैप, कितनी आई कैप? 10 आई कैप। दूसरा वाला जो है 3 आई कैप, 5 जे कैप, अरे हाँ या ना, सॉरी जे जे जे, और मास, अरे रे रे रे, वी सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में? M1 0.2, M1 इन 2 में सेम डायरेक्शन प्लस M2 डिवाइडेड बाय, नहीं आया। एक्स कंपोनेंट कितना आया? 2, 1.5 बोले तो 3.5। अरे 3.5 कितना होता है? 7 का आधा कितना होता है? और 0.7 कितना हो गया ये? 5 मीटर पर किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में यात्रीगण एक ही वेलोसिटी है। अब वो कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आंसर कैसा आएगा? क्या अपन को सॉल्व करने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए सॉल्व कर ले रहे। अगर तुम्हें आत्मा को शांति देनी है, वाई सेंटर ऑफ मास अगर देखना है तो कितना होगा? सिर्फ यही तो आएगा। कितना? 0.5 × 5 होल डिवाइडेड बाय, यानी कि 2.5 बाय, तो 25 बटा वाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। नहीं आया चुईया, नहीं आ रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जल्दी जल्दी। कौन सा? 14 14। ये थोड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछो, ब्रह्मा से चिड़िया मरवा रहे हो तुम। मुंह में जो भी है निकाल के बात करो। अरे तो वो तो अच्छे क्वेश्चन में थोड़ी कहता, अच्छे क्वेश्चन करा देता। ननेल ननेल, अगर वीडियो बिगड़ी ननेल तो हम बिगड़ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 पार्टिकल हैविंग मास रेशियो n:1 are interconnected by a light inextensible string that passes over a smooth pulley. If the system is released, then the acceleration of the center of mass, दोनों पार्टिकल का acceleration होगा। एक का मास कितना है? m, कुछ भी मान लो, n:1 रेशियो दे रखा है। पहले तो इसको चेक करो कि कैसे करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है? फॉर्मूला ननिल, अगर वीडियो बिगड़ी बेटा तो तुम गए, हम टाइम देख ले रहे हैं, ये खत्म होने के टाइम पे तुम भागे थे, है ना? किसी का फोन तो नहीं आया था ना? कॉल था? क्या कह रहे थे? ओके, तो किसी को भिजवा देते। तुम तो कैमरामैन चांद नवाब के साथ कामिल यूसुफ हो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पहले तो देखो ज़रा, तुम लोग खुद से बताना। मैंने कहा एक पुली है, आंसर करना खुद से, ठीक है? एक पुली हो गई, एक जगह 2 kg लटका हुआ है, एक जगह 3 kg। कौन सा मेथड है? अरे हवा मेथड चोरो। पुली लटकी है, पुली के साथ में एक मास लगा हुआ है 2 और एक मास लगा हुआ है 3। 3 वाला अपना ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे हाँ या ना? अरे धिक्कार है, तुम लोग सो रहे हो। हाँ वो कह रहा है चोर। 3 वाला क्या कर रहा है अपना, और 2 वाला? पक्की बात। मैं तुमसे कहूँ एक्सेलरेशन बताओ बिना पेन चलाए, तो 3 कितना हो जाएगा? 10/5। अरे हाँ या ना? बोले तो
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। हाँ यार, टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ना, मैं सही हूँ? हाँ, 3g माइनस 2g दैट इज g बाय 5। बॉस इज ऑलवेज राइट, है कि नहीं है? तो सुनो, एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 वाले का नीचे और 2 वाले का, गेटिंग इट? ओके, ध्यान से सुनना कि जो अपना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वो होता है m1a1 प्लस m2a2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है कि नहीं है? और मैंने कहा था डायरेक्शन भी चेक कर लेना ध्यान से। तो m1 मान लो 3 है और m2 मान लो 2 है, m1 इंटू 2, m1 इंटू 2 एक्सेलरेशन, यानी कि 3 इंटू 2 6। अरे हाँ, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, बोलो जल्दी से। 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बोले तो 5, 4 बाय 5। अरे निकाल पाएंगे? सेम क्वेश्चन यही है ना, इसमें बस मास नहीं दे रखा, रेशो दे रखा मास का, एक है n और एक है 1, एक को m मान लो तो एक को nm मान लो। अरे हाँ आया ना? नहीं आया? एक को अगर हम m मान लिए, 1 वाले को अगर m मान लिए, तो जो बड़ा वाला n टाइम्स है वो nm हो गया, nmg माइनस mg, nmg माइनस mg होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 m। खेला हो गया। अरे रे 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 गधेड़ा, हवा मेथड को समझने के लिए कंसंट्रेशन होना आवश्यक है। सोच के बताओ, मैंने कहा था n:1 का रेशियो है। अरे हाँ या ना? m1 बाय, मैं अगर कहूं कि m2 भाई मेरे m है, तो m1 कितने हो जाएंगे? m1 कितने हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना? क्लियरिटी? ये हो गया अपना nm और ये वाला हो गया अपना m। कौन नीचे जा रहा? मैंने कहा n जो है वो 1 से बड़ा है। अगर मान लो, छोटा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ही है, तो छोटा हो जाएगा तो ये भाई ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्लियरिटी है? n तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैंने कहा कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। अरे हाँ, मैंने अपना मान लिया। नीचे क्या, ऊपर क्या? अरे हाँ, तो एक्सेलरेशन बोलो, टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल पुलिंग फोर्स n टाइम्स ऑफ mg माइनस